आज आपको बनाना बता रही हूँ कीमे का पेटिस। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे फ्रेंड वो देखिए। और फ्रेंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। पाव किलो मैंने ये मटन का कीमा ली हूँ और मैंने 4 बटाटे बॉईल करके रखी हूँ मैश करके। 1 अंडा ली हूँ। 1.5 चम्मच मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट है। आधा चम्मच मुझे हल्दी लगेगी। 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लगेगा। आधा चम्मच गरम मसाला जो मेरा होममेड है मैं आपको बता चुकी हूँ। नमक टेस्ट के हिसाब से लगेगा। 1.5 टेबल स्पून मैंने ब्रेड क्रम्ब ली हूँ। तीखी लाल मिर्च ली हूँ मैंने, ये हमें लगेगी 1 चम्मच। चलिए मैं इसका मेथड बता देती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड मैंने अपना चूल्हा चालू कर दी हूँ। मैंने इसके ऊपर पैन रख दी हूँ। पैन मेरा गर्म हो चुका है। हल्का सा मुझे ऑयल डालना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है। ऑयल गर्म होने के बाद हमें कीमा इसमें ऐड करना है। देखिए फ्रेंड हमारा ऑयल हो चुका है। जो हमारा मटन का कीमा है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट चला जाएगा इसके अंदर। ये हमारी मिर्ची पाउडर पूरा चला जाएगा। आधा चम्मच हमारी हल्दी चली जाएगी। आधा चम्मच हमारा गरम मसाला चला जाएगा। नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा। देखिए फ्रेंड हमने सब मसाले डाल के मिक्स कर लिया। अब हमको ना आधे कटोरी के जितना पानी डाल के और अपने कीमे को थोड़ा सा गलाना है। मैं इसे ढक के रख दूंगी और 5 से 10 मिनट तक मैं इसको गलाऊंगी। तो इसके बाद में क्या मेथड है मैं आपको बताती हूँ। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं 10 से 15 मिनट हो गए हमारा कीमा हुआ कि नहीं। हमारा कीमा हो चुका है। अब आगे का क्या मेथड है फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड कीमा हमारा रेडी है। मैंने इसे बॉल में निकाल ली हूँ और ये मैंने पोटैटो जो मैश करके रखी थी उसमें मुझे अब नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। और जैसे कि मैंने आलू की टिक्की में बताई थी आपको, कॉर्नफ्लावर पोटैटो में अपने को ऐड करना 1 टेबल स्पून लेना है। अगर आपके पोटैटो आपने काट के बॉईल करे हैं और थोड़े से पनछुट्टे हो गए हैं तो उसमें ना आप 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन 1 ही चम्मच डालना है और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसका रीजन भी फ्रेंड मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉर्नफ्लावर डालने से हमारी टिक्की फूटेगी भी नहीं और टाइट रहेगी और अच्छी क्रिस्पी बनेगी। देखिए फ्रेंड मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ कॉर्नफ्लावर और नमक डालने के बाद। आप देखिए मैं ऐसे हथेली पे इस पे लूंगी। पेटिस का साइज आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। इसके अंदर कीमा जो बनाई हूँ मैंने वो रखूंगी। थोड़ा ज्यादा रखना है कि पोटैटो थोड़ा फ्लेवर नहीं है उसमें, फ्लेवर कीमे से ही हमारा आएगा। ये देखिए पूरा इसको कवर करके ये देखिए साइड से हमें गोल नहीं करना, ऐसे हाथ से पूरा करना है। ये देखिए ये ऐसे ही मुझे सब अपनी बनानी है। एक और मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए कीमा थोड़ा ज्यादा रखिए क्योंकि फ्लेवर कीमे से ही आएगा। पूरा चारों तरफ से हमें कवर करके और हाथ से एकदम प्रेस करना है, एयर नहीं रहे, नहीं तो हमारी टिक्की फूट जाएगी। ये देखिए हाथ से ऐसे कॉर्नर से हमें पूरा बराबर करना है। ये देखिए ऐसे ही हमें फ्रेंड अपनी सारी टिक्की बनानी है। देखिए फ्रेंड मैंने अपना चूल्हा चालू कर दी हूँ, पैन रख दी हूँ। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी।
ऑयल हमें डीप फ्राई करना है तो ऑयल ज्यादा डालना है, थोड़ा शैलो फ्राई नहीं करना है इसको। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ब्रेड क्रम्ब निकाल ली हूँ। ब्रेड क्रम्ब में मुझे आलू की टिक्की को ब्रेड क्रम्ब में लगाना है। ये देखिए एकदम अच्छे से चारों तरफ से लगाना है, कहीं से अपना बटाटा दिखे नहीं। देखिए फ्रेंड, हमने ये ब्रेड क्रम्ब लगा लिया है, ऑयल हमारा हो चुका है। अब मुझे अंडे में डीप करके और मेरी ने पेटिस को तलना है। ये देखिए एक एक करके 1 बाय 1 करके हमें डालना है। ये देखिए, और फास्ट नहीं रखना है फ्रेंड, मीडियम फ्लेम रखनी है, फास्ट नहीं करनी है। ऐसे ही हम अपनी सारी टिक्की डाल देंगे। देखिए फ्रेंड, एक तरफ से हमारी पेटिस हो चुकी है, हम उसे टर्न कर देंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आया है, बहुत अच्छा कलर आया है। ऐसा ही आपको करना है, आराम से फ्रेंड कीजिए, नहीं तो फूट जाएगी। देखिए फ्रेंड, मैंने टर्न कर दी हूँ। अब मेरी टिक्की जब रेडी हो जाएगी तो मैं इसे आपको डिश आउट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा कीमा पेटिस तैयार है। बहुत ही कलरफुल बना है, बहुत ही टेस्टी है। खाने में देखने में जितना अच्छा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। फ्रेंड जरूर ट्राई कीजिए। अगर हमारी रमजान स्पेशल की डिश आपको पसंद आ रही है तो हमारी सारी रेसिपी को देखिए, और भी हमारी रमजान स्पेशल की डिशेज आएंगी। ऐसी छोटी छोटी रेसिपी लेकर मैं आती रहूंगी आपके लिए। अगर मेरी डिशेज पसंद आ रही है आप जरूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल शेख मैट 0007। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।